नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी 7। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी एम्पियर। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ऑप्शन ए 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। एक में राशि है, दूसरे में मात्रक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है, ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ऑप्शन बी 159 लीटर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी के तीन है, जैसे कि बल, विस्थापन और वेग। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन है आवेग, इम्पल्स। बाकी के तीन है दूरी, चाल और आयतन। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है, ऑप्शन सी। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है, ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है, ऑप्शन सी 1/6वां भाग होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है, ऑप्शन डी केसी-कत्तु का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन डी सीटी स्कैन। बाकी के तीन करते हैं। लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, जीवन रक्षक पेटी और पनडुब्बी। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है, ऑप्शन बी तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य किरणें। असुमेलित तथ्यों को पहचानना, एक में तरंगे दूसरे में खोजकर्ता, तो गलत वाला बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं। गामा किरण की खोज बैकुरल ने की, एक्स किरण की खोज की विलियम रॉन्टजन ने, रेडियो तरंग की खोज की मार्कोनी वाला आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है एमसीवी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घर में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है, ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी व्यक्ति की लंबाई का आधा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। बाकी के तीन है प्रकाश तंतु, हीरो का चमकना और मरीचिका की घटना। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का काला दिखाई देना। बाकी के तीन हैं जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन बी नीला, हरा, लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? ऑप्शन सी बैगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी विक्षेपण। असुमेलित तथ्य को बताइए, गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं जैसे कि डायनमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा अथवा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी परावैगनी तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। बाकी में किया जाता है जैसे कि रात्रि चश्मों में, टीवी रिमोट कंट्रोल में और एलईडी में। अगला क्वेश्चन है किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है धुएं का फैलना। बाकी के तीन है जैसे कि पानी की सतह पर तेल का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना ये भी है, और पानी के बुलबुलों का चमकना। विसरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के तीन है जैसे कि भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना और सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। अगला है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन है रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? ऑप्शन डी चांदी, सिल्वर, इसको कहते हैं एजी। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। घरों में रखे लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुलना। बाकी के तीन है जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी पारा, Hg, इसको कहते हैं मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन डी कार्बन। बाकी के तीन लोहा, पोटेशियम, सोडियम। अगला है अर्धचालक तत्वों को बताइए। अर्धचालक तत्व हो जाएंगे ऑप्शन सी ए और बी, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वायु क्या है? वायु आपकी ऑप्शन बी मिश्रण है।
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के 3 हैं, जैसे कि प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी, वर्षा का जल जो होता है अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो देखिए गाइस, ऑप्शन बी, आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है वो कौन सा है? रेडॉन, Rn। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, सल्फर के कारण उत्पन्न होती है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा पता लगाया जाता है। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला जो मात्रक है वो क्या है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को पहचानिए, तो इसमें से गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए, बाकी के 3 सही हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम आयन, लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान के, जिसमें पहला है, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, अरस्तु को कहते हैं। वृद्धावस्था या कह सकते हैं बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक जो हैं वो कौन है? कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन सी, जोहानसन। अमीबा किस संघ का जंतु है? ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ संघ का जंतु हो जाएगा। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? फाइसेलिया। केंचुआ किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन सी, संघ एनिलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन सी, 3। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस।
डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? कोशिका। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को शरीर का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइबोसोम को, लाइसोसोम को। पौधों का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी मैग्नीशियम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? जापानी इंसेफेलाइटिस को। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? वायरस या विषाणु। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर कहते हैं। एडनियोलॉजी क्या है? मकड़ियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? ऑप्शन बी मलबरी शहतूत के पत्ते पर। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? मक्खी। बाकी के तीन जैसे कि जूं, किलनी, मच्छर। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अपघटक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाइटाई रोग उत्पन्न करती है? ऑप्शन है कैडमियम। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड का जो वाहक होता है वो कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोषीय जो जीव है वो कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा संघ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? यूग्लिना। तिलचट्टा किस वर्ग का है? सर्वाहारी वर्ग का। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? बी और सी, मकड़ी के, एपिस के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? टीनिया। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? ए और बी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? डॉगफिश। सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है?
रॉबर्ट हुक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन डी, ए और बी, प्रोटीन, फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।